नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके 14वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रस्तराणी इसका क्या अर्थ है। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। फल, पत्थर, वृक्ष या पुल। प्रस्तराणी का अर्थ है पत्थर, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अनारिका किमर्थम गृहात् बहिः अगच्छत्। अनारिका किस लिए घर से बाहर गई। इसके लिए 4 विकल्प हैं। क्रीडनाय खेलने के लिए, धावनाय दौड़ने के लिए, मनोविनोदाय मन बहलाने के लिए या पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए। पाठ के अनुसार अनारिका अपने मनोविनोद यानी अपना मन बहलाने के लिए घर से बाहर गई थी। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प मनोविनोदाय ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। जो मजदूर हैं वो पत्थर कहाँ से लेकर आते हैं। 4 विकल्प हैं। ग्रामेभ्यः गांव से, कूपेभ्यः कुएं से, तड़ागेभ्यः तालाब से या पर्वतेभ्यः अर्थात पहाड़ों से। कर्मचारी पहाड़ों से पत्थर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प पर्वतेभ्यः ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्री कस्य उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री जी किसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। सेतुः सेतु यानी पुल के उद्घाटन के लिए, नद्यः नदी के उद्घाटन के लिए, तड़ागस्य तालाब के उद्घाटन के लिए या भवनस्य यानी कि इमारत के उद्घाटन के लिए। मंत्री जी पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, अर्थात पहला विकल्प सेतुः ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, सेतुः निर्माणम के अकुर्वन्। सेतु यानी पुल का निर्माण किन्होंने किया है। मंत्री जी ने, नेतारः नेताओं ने, सर्वकारः सरकार ने या कर्मकरः अर्थात मजदूरों ने। यदि प्रस्तुत पाठ की बात करें तो इसमें अनारिका कहती है कि इस पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है, अर्थात चौथा विकल्प कर्मकरः ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्याः मनसि महती जिज्ञासा वर्तते। किसके मन में बड़ी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। लतायाः लता के मन में, अनारिकायाः अनारिका के मन में, मालायाः माला के मन में या गीतायाः अर्थात गीता के मन में। पढ़े गए पाठ के आधार पर हम जानते हैं कि जो अनारिका नाम की बच्ची है उसके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात दूसरा विकल्प अनारिकायाः ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में सर्वकाराय शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। लोगों के लिए, सरकार के लिए, शांति के लिए या प्रकाश के लिए। सर्वकार का अर्थ होता है सरकार और सर्वकाराय जिसमें चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग है, इसका अर्थ होगा सरकार के लिए। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, नद्याः उपरि नवीन सेतुः निर्मितः। अर्थात नदी के ऊपर नया पुल बना है और इसके प्रश्न निर्माण से संबंधित नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। कस्य, कस्याः, कयोः और किम। प्रस्तुत वाक्य में नद्याः को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है, किसके ऊपर नया पुल बना है, अर्थात कस्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। ध्यान दें, नद्याः और कस्याः ये दोनों स्त्रीलिंग से संबंधित शब्द हैं। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में पूछा गया है, देशस्य में किस विभक्ति का प्रयोग है। देशस्य अर्थात देश का,
नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। देशस्य, जिसका अर्थ है देश का, और हम सभी जानते हैं कि का, के और की जो कि संबंधवाचक शब्द हैं, और संबंध कारक जो कि षष्ठी विभक्ति के साथ जुड़ा होता है। तो देशस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग माना जाएगा, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में किमर्थम का संधि विच्छेद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कि जमा मर्थम, किम जमा अर्थम, किमर्थ जमा म या किम जमा थम। किमर्थम का उचित संधि विच्छेद है किम जमा अर्थम, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।